Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama 2.0, a unique national level Ayurveda contest on behalf of Charaka Jayanti 2024 with the theme Charaka for Change. In collaboration with Vishwa Ayurved Parishad, organized by Aptas Ayurveda Trust, supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, Morarji Desai National Institute of Yoga, sponsored by Ashtavaidyan Thaika Tumos, Vaidyaratnam Aushadashala Trishur Kerala, Ayurveda Shramam Private Limited Chennai, Tamil Nadu, Unit of Shri Hospitals Group, Shri Dhutapapeshwar Private Limited Mumbai. Prize for the contest is sponsored by students of late Vaidyaji Srinivasa Acharya. सुवर्ण समृद्ध च्यवनप्राश स्वामला, उत्तम दर्जे के आंवले औषधि वनस्पति, गाय का शुद्ध घी एवं शहद से निर्मित तथा स्वर्ण एवं रजत भस्म से समृद्ध च्यवनप्राश श्री धूतपापेश्वर का स्वामला, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिकार शक्ति के लिए सेहत का खजाना, 2 चम्मच रोजाना। Sri Ayurvedic presents Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam. It is made with tons of natural sweet lime, lemon and ginger. It works effectively in indigestion, gas trouble, loss of appetite and jaundice. With Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam, stay safe, stay healthy. गाइस, हमारा विलेज अप्रूव हो गया। क्या आप सभी रेडी हैं आयुर्ग्राम 2.0 के लिए? ये है मेरी टीम धात्री और मैं काजल राणा, हेड ऑफ टीम धात्री फ्रॉम श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज। मैं एज ए टीम हेड, हमारी टीम ने पूरे गांव में 3 से 4 दिन का सर्वे किया। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रिपोर्ट निकाली है कि इस गाँव में आयुर्वेदा के बारे में बहुत ही कम नॉलेज सभी को है। मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि 5 तारीख को जैसे हम अपना आयुर्वेद का प्रोग्राम शुरू करेंगे, अगर बच्चों को 0 नॉलेज है तो 7 दिनों बाद उन्हें प्रॉपर पूरे आयुर्वेद के बारे में पूरा ज्ञान होगा और पूरा गांव आयुर्वेद के बारे में Thank you.
मंत्री आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल का एक हफ्ते के लिए हम रत्तेवाली गांव में एक कैंप लगेगा और उसके लिए रत्तेवाली की पंचायत पूरे गांव का जो भी यहाँ पे डॉक्टर वगैरह और यहाँ पे कैंप लगाएंगे उनको पूरा सहयोग रहेगा हमारी तरफ से। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने हमारे गांव में आकर आयुर्वेदिक के जो हमारे पहले बुजुर्ग करते थे उनके बारे में दोबारा से लोगों को जागरूक करेंगे, उनको खान पान वगैरह और जो भी आयुर्वेदिक इलाज वगैरह होते हैं उनके लिए जागरूक करेंगे। इसके लिए धन्वंतरी कॉलेज वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। गांव रत्तेवाली के पास हम जो प्री कैंप एनालिसिस सर्वे करने गए थे उसके बाद वहां से आने के बाद कुछ मुख्य प्रस्तुति है जो हम आपके साथ बताना चाहते हैं। सबसे पहला, ये गांव हमने जो चुना है उसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के जो रोगी हैं वो रोगी खास करके घुटनों पे दर्द, बीपी, शुगर, डायबिटीज़ इन रोगों से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं और हम सबको पता है कि आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी सी उपचार होती है। दूसरी चीज़, गांव के लोग आयुर्वेद को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हर जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न डॉक्टर्स आते थे आज यहाँ पे आयुष के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। आयुर्वेद के जो हमें चरक ने जो व्यक्ति विशेषक जो चिकित्साएं बताई हैं उनको लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। तीसरा मुख्य रीज़न ये है कि और मैं यहाँ पर तीसरे मुख्य बिंदु के बारे में बताना चाहूँगी जो कि सुविधाएं और संसाधन। मैंने यहाँ पर जाकर ये सुनिश्चित किया कि यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा छोटी छोटी व्यायामशालाएँ, छोटे छोटे आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल और बहुत सा सरकारी क्वार्टर्स टाइप हैं जहाँ पर हमें आयुर्वेद शिविर लगाने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। गांव का सर्वेक्षण करने के बाद वहां के पेड़ पौधे तथा पशुओं का निरीक्षण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि गांव में बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनका औषधीय इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो वहाँ नहीं है वो हम वहाँ पे पौधारोपण उनका करेंगे तथा वहाँ पे बहुत सारे मवेशी हैं, गाय और भैंस उसमें प्रमुख हैं, उनका इस्तेमाल पंचगव्य चिकित्सा के लिए किया जा सकता है। गांव के सर्वेक्षण के बाद मुझे पता चला कि बच्चे जो गांव में हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। अब बच्चों को जागरूक करने के लिए एक विभिन्न अलग तरीके से अनोखे तरीके से प्रतियोगिताएं करवाकर उनके स्वास्थ्य को जागरूक किया जाएगा। नमस्कार। गांव के सर्वेक्षण के बाद हमने यह जाना कि लोगों को योगा में रुचि तो बहुत है परंतु उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। तो इन 7 दिन हम योग शिविर लगाकर सभी ग्रामवासियों को योगा के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार। गांव में सर्वेक्षण करने के बाद हमें एक बात पता चली कि गांव के लोग अपनी सरल जीवन शैली से काफ़ी खुश और संतुष्ट हैं। साथ ही साथ गांव के लोग काफ़ी अच्छी साझेदारी, साथ में सरपंच, पंच और जिला परिषद का काफ़ी अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है जिससे हमारा ये प्रोग्राम बहुत सफल होता दिखा। गांव का सर्वेक्षण करने के बाद हमने ये देखा है कि गांव में कुछ बीमारियां प्रमुख रूप से उपस्थित है जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, जॉइंट पेन। उनको हम आहार विहार के द्वारा दूर करने का लोगों को मार्ग बताएंगे और अन्य बीमारी जो उपस्थित नहीं है उनसे कैसे बचा जाए कि वो उत्पन्न नहीं हो उनके बारे में बताएं। मैंने गांव के सर्वेक्षण के बाद यह पाया कि ग्राम रत्तेवाली के निवासी आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं एवं वे हमारे 7 दिवसीय आयुर्वेदिक शिविर के लिए बेहद उत्सुक हैं। नमस्कार। गांव में सर्वेक्षण के दौरान हमने पाया कि गांव के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता कम है, तो हम इस आयुर्वेद जागरूकता अभियान के तहत लोगों को स्वच्छ रहने की हिदायत देंगे। तो हमें पता चला कि गाँव वाले लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो गौ प्रोडक्ट्स होते हैं, गाय के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गोबर, मूत्र, वो उसको वेस्ट में फेंक देते हैं। मंदिर में जो फूल चढ़ते हैं उसको वेस्ट में फेंक देते हैं। उनको हम बताएंगे कि गौमूत्र का यूज़ कर सकते हैं, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, उसका वो करना हम उनको सिखाएंगे। और भी जो वेस्टेज प्रोडक्ट हैं जो फेंक देते हैं जिनका मेडिसिनल यूज़ है उसके बारे में बताएंगे उनको और उनको कहेंगे कि इसको यूज़ करें। नमस्कार। गांव के सर्वेक्षण के बाद मुझे यह पता लगा कि स्कूल के बच्चे आयुर्वेद को जानने में बहुत ही इच्छुक हैं। नमस्कार।
हमने गांव के सर्वेक्षण के बाद यह पाया कि गांव में आयुर्वेद के लिए बहुत सारे मिथ हैं। जैसा कि यहाँ के लोग आयुर्वेद को सिर्फ एक जड़ी बूटी समझते हैं जो बहुत ही धीरे काम करता है, पर यहाँ पर हम आयुर्वेद के बारे में बताना चाहेंगे ये एक जड़ी बूटी नहीं है, ये जड़ से इलाज करता है। नमस्कार। गांव के निरीक्षण के बाद हमें यह जानकारी हुई कि गांव के लोग आयुर्वेद का प्रयोग तो करते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता है कि यह गांव एक आयुर्वेदिक औषधि है। जैसे रसोई में सभी हरिद्रा का उपयोग तो करते हैं, पर उन्हें यह जानकारी नहीं है कि यह एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। नमस्कार। हमने सर्वेक्षण के बाद यह पाया कि गांव रत्तेवाली में केवल एक ही वैद्य है जो पारंपरिक रूप से आयुर्वेद का उपचार करते हैं। स्टार्ट। नमस्कार। गांव के सर्वेक्षण के बाद हमने ये पाया है कि गांव की महिलाओं में मासिक धर्म से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी पाई गई हैं, जिनकी चिकित्सा हम आयुर्वेद के द्वारा अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं। Ayurgrama 2.0 Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.